तो आपको क्या लगता है सर कि अभी के सिचुएशन में, अभी अगर मैं 2022 की बात करूं या फिर फ्यूचर में जो ब्लॉगिंग जैसे चेंज होने वाला है, तो उसके हिसाब से बैकलिंक्स का कितना वैल्यू है हमारे ब्लॉग्स को रैंक करने में गूगल सर्च रिजल्ट्स में? अभी भी देखिए अभी बैकलिंक्स को उतना ज्यादा वैल्यू दिया जाता है जैसे कि 3-4 साल पहले वैल्यू मिलता था? देखिए बैकलिंक्स अभी तो है, और दो मतलब मे भी एक आध साल और रहेगा। फ्यूचर का मतलब नहीं कह सकते, हो सकता है कि अगले आने वाले टाइम में ऐसा कुछ चेंज हो कि मतलब जो गूगल पे आपके जो डायरेक्ट लिंक्स हैं या जो लिंक्स हैं उनका उतना इंपॉर्टेंस ना रहे। मे बी जस्ट आपका जैसे ना मेंशन, जो ब्रांड मेंशंस हैं या आपकी जो ब्रांड कितना विजिबल है, जैसे अगर आप बोलना आप किसी बड़े न्यूज़पेपर में या फिर किसी बड़े ब्लॉग में या फिर कहीं ऑफलाइन, मतलब आपका अगर कुछ आपकी ब्रांडिंग, और शायद वो भी कहीं ना कहीं काउंट होता होगा। तो हो सकता है कि लॉन्ग रन में कुछ ऐसा कुछ भी हो कि आपको बैकलिंक्स ना बनाना पड़े, और आपके अगर कहीं पे से ना मान लो किसी ने आपको मेंशन भी कर दिया, चाहे वो क्लिकेबल ना हो, शायद उसका भी गूगल आपको कुछ बेनिफिट देना शुरू कर दे। ओके। लेकिन एटलीस्ट फॉर नाउ और मे बी फॉर फ्यू ईयर्स हो सकता है कि बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस पहले भी थी और अभी भी है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंस क्वालिटी पे आ गई है, मतलब कि जो अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनके पास एक्चुअल में ट्रैफिक है, वहाँ से अगर आपके पास बैकलिंक आएगा तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपके पास ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक आएगा जहाँ पे कोई यूज़र ही नहीं है, जैसे अपने जैसे डायरेक्टरीज थी, आर्टिकल वेबसाइट्स थी, या जो भी साइट्स हैं जहाँ पे कुछ लोग केवल ना सबमिशन करने के लिए जाते थे, कोई वहाँ पढ़ने नहीं जाता था। जहाँ पे एक्चुअल विजिटर नहीं आते हैं गूगल से। हाँ हाँ हाँ, मतलब जहाँ पे केवल लोग जस्ट स्पैम करने जाते हैं, तो वहाँ से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप देखें जैसे कोरा टाइप की वेबसाइट्स हैं या फिर यूट्यूब है, वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे एक्चुअल यूजर्स हैं। आप जैसे यूट्यूब करते हो, आपको पता है कि कितना यस। वहाँ पे पोटेंशियल है। बहुत। कोरा से मैं भी करता हूँ, तो जहाँ पे एक्चुअल यूजर्स हैं वहाँ पे अगर आप कुछ भी काम करोगे अच्छा, तो उसको आपको बेनिफिट मिलेगा, वहाँ से आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, वहाँ से आपको बैकलिंक भी मिलेगा, और वहाँ से आप रिवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। तो सर आपका जितना मुझे पता है शायद आपके bloggerspassion.com का अभी डोमेन अथॉरिटी शायद 70 से ऊपर है। तो आपने सर आप मेनली, तो ये विदाउट बैकलिंक तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट से आपके बैकलिंक्स दिए हुए हैं। तो आप मेनली सर क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो कि कुछ अच्छे वेबसाइट से मुझे बैकलिंक्स मिले? क्योंकि नेचुरल बैकलिंक मिलना इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा पर बहुत मुश्किल है। तो क्या स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे वेबसाइट में भी भाई कोई बैकलिंक्स अच्छे अच्छे मिले, कोई अच्छा वो से ब्लॉग से? देखिए जो स्टार्टिंग में हमने फोकस किया था बैकलिंक्स पे भी, तो जैसे टाइम था उस हिसाब से बैकलिंक्स बनाते थे। मतलब कभी ऐसा कुछ टाइम था कि आर्टिकल डायरेक्टरी चलती थी, तो वहाँ हाँ पे भी हाँ बनाते थे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद जैसे आप गेस्ट ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया, वो भी चला, मतलब कि अ, तो अभी जो हमारे पास जो बैकलिंक्स का, एक तो यूट्यूब वगैरह से बन सकता है, जैसे जो क्वेश्चन आंसर वेबसाइट जैसे कोरा, आप वहाँ से बना सकते हो, या जो सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि आपके पास ट्विटर है, या फिर ट्विटर है, या फिर आपके पास जो भी यहाँ पे जहाँ पे पब्लिकली आपका कंटेंट दिखता है, और जहाँ पे ट्रैफिक है, मतलब कि जैसे आपका पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पे मतलब कि ना आपका जो ये कंटेंट है सब तो गूगल सर बोर्ड्स। नॉर्मल एक्चुअली है कि कोई भी एक दिन में चाहे तो बना सकता है ये सब, पर इससे डोमेन अथॉरिटी 70 तक तो नहीं पहुंचेगा। ठीक है। देखिए तो देखिए हमारे पास टाइम लगता है, मतलब अगर आप देखें हम बहुत साल से चल रहे हैं, तो गेस्ट ब्लॉगिंग करते रहते हैं बीच बीच में। उसके अलावा जैसे ना मेरे पास इंटरव्यू की रिक्वेस्ट आती रहती है, कुछ कुछ यस जैसे टेक्स्ट यस। बेस्ड इंटरव्यूज। तो अभी एक नई ब्लॉग, एक काफ़ी बड़ा ब्लॉग है, वहाँ पे भी मैं अभी टेक्स्ट बेस्ड इंटरव्यू करने वाला हूँ। ओके। तो कुछ कुछ ना, एक तो डायरेक्ट आपके पास इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब वी इंटरव्यू देम और वो हमारा करते हैं, थोड़ा सा एक्सचेंज टाइप का भी कई बार ओके सिस्टम ओके। बन जाता है। उसके अलावा कुछ कुछ राउंड अप पोस्ट, राउंड अप्स आ जाते हैं कि आप राउंड अप्स का रिप्लाई करो। कुछ हम्म। कुछ आपको ना डायरेक्ट लोग कनेक्ट करते हैं कि ना, कि मतलब वी वांट टू गेट लिस्टेड ऑन योर ब्लॉग। तो हम्म। उसके बाद फिर आपका, आप खुद देखते हो कि आपको क्या चाहिए, मतलब यू वांट मनी, और या फिर उनके किसी और अच्छे ब्लॉग से लिंक, मतलब कि आप उनको एक ब्लॉग से लिंक कर दो और दे विल लिंक यू फ्रॉम सम अदर ब्लॉग। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी आउटरीच करते हैं। उसके अलावा नेचुरल बैकलिंक्स भी मुझे लग रहा है कि अब बन अभी जाते हैं, बनना मतलब कि ना अब बन जाते हैं, मतलब कि मतलब जितने भी लोग जैसे कि बेस्ट इंडियन ब्लॉगर्स के अराउंड हाँ, या कुछ एक लिस्ट लेवल पे पोस्ट। जाने के बाद तो नेचुरल लिंक्स आ जाएंगे। पर एक्चुअली जिनके डीएपी एक्चुअली 10 15 20 है उनको नेचुरल बैकलिंक्स मतलब बहुत मुश्किल है। आपका नहीं जैसे बनेगा पकड़ लो वो आप। 40 50, जैसे हर्ष अग्रवाल जी जो है हमारे शाउट मी लाउड से, तो आज से जब मैं 5 साल पहले उनका बैकलिंक प्रोफाइल चेक किया था, तब जितने सारे बैकलिंक्स थे और जितना डोमेन अथॉरिटी था, अभी अगर मैं चेक करता हूँ तो हर दिन शायद उनका 5 10 15 20 अच्छे अच्छे वेबसाइट से बैकलिंक मिलते रहते हैं।
तो एक लेवल पे जाने के बाद तो बैकलिंक्स मिलता ही है, पर स्टार्टिंग में गेस्ट पोस्ट अभी भी आपके हिसाब से आप बोल रहे हो कि एक वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे है टू गेट ए गुड बैकलिंक एक्चुअली, गेस्ट देखिए गेस्ट पोस्टिंग वगैरह। पोस्ट डेफिनेटली करना चाहिए, बस जिस ब्लॉग पे आप कर रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए। उसका जो एक आपके पास जो उसका एक जो ट्रेंड है ना, जो ट्रैफिक ट्रेंड है, दैट शुड बी पॉजिटिव। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसे ब्लॉग पे गेस्ट पोस्ट करो जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। तो मैं किसी भी ब्लॉग पे चाहे कैसे भी बैकलिंक लेता हूँ, उसका मैं एक पूरा एक एनालिसिस करता हूँ कि मतलब वो मेरे लिए कितना रेलिवेंट है और उसका एक जो ट्रेंड कैसा चल रहा है और किस टाइप का कंटेंट वो पब्लिश कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें मतलब देखना चाहिए मुझे लग रहा है किसी को, मतलब अगर हम कहीं पे भी गेस्ट पोस्ट कर रहे हैं या कहीं पे से भी हम अगर बैकलिंक ले रहे हैं किसी भी टर्म पे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर मुझे एक चीज हमेशा डाउट रहता था कि गूगल हमेशा अपने ब्लॉग्स पे अपने वीडियोस पे बोलता रहता है कि बैकलिंक्स को बाई मत करो, मतलब लिंक्स को बाई नहीं करना है, नेचुरल बैकलिंक्स को हम लोग वो करते हैं कि वैल्यू देते हैं। तो एक्चुअली आप अगर बता सकते हो कि गूगल को एक्चुअली कैसे पता लगेगा कि भाई ये लिंक्स के लिए कोई पर्सन को मैंने पैसे दिए हैं या फिर कोई पर्सन ने पैसा, मतलब ये बाई एंड सेल हुआ है लिंक, ये कौन से मेट्रिक से उसको पता चलता है? तो हम तो एक्चुअली जो पैसे का लेन देन है वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं ना, पेपल से कर रहे हैं या फिर दूसरे किसी तरीके से कर रहे हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने लिंक खरीदा हुआ है कि वो नेचुरल बैक लिंक है? कौन से कैसा मेट्रिक है ये? आपको कुछ अगर आइडिया हो इसमें? देखो एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं बता सकता, मे भी हो सकता है कि शायद अगर किसी साइट की हिस्ट्री है कि बहुत सारी साइट्स को लिंक कर रहा हो, मतलब कहते हैं ना उसका उसका बिहेवियर उस टाइप का है, और अगर वो किसी नेटवर्क का पार्ट है मान लो जो लिंक बाय एंड सेल वाले, और वो कहीं पे गूगल को एक्सपोज हो जाता है, तो होता ना चेन, मतलब कि उनको उनको एक ऐसी वेबसाइट मिली जो कि ना वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो शायद वो फिर सबको पकड़ लेते हैं, मतलब कि राइट मतलब एक जजमेंटल टाइप का डिसीजन लेते हैं कि भाई ये बंदा कंटिन्यूअसली अपने ब्लॉग्स में आउटसाइड लिंक्स को पोस्ट कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि अननेचुरल लिंक्स है, मतलब रेलिवेंट लिंक्स भी नहीं है, तो हो सकता है कि ये सेल कर रहा है। ऐसा टाइप का एक जजमेंटल करके उसको वैल्यू देना कम कर सकता है या फिर कुछ लोग यस बोलिए, या फिर लोग कुछ फीडबैक देते हैं, ऐसा भी हो सकता है, मतलब गूगल को कहीं पे मतलब कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब कि कहीं पे हो सकता है कि मतलब दे मतलब वो, क्योंकि सबको थोड़ा रहता है कि मतलब कॉम्पिटिटर्स को मतलब गिराने के लिए नेगेटिव प्रैक्टिस। यस तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। तो गूगल को फीडबैक देने का कोई प्रोसेस है क्या इसमें? मुझे शायद कुछ होगा, मतलब मैंने अभी ट्राई नहीं किया। ओके यस राइट, तो ये आपने सही बात बोला है कि कैसे एक जजमेंटल बेसिस पे हो सकता है। मुझे भी एक्चुअली लग रहा था, पर मुझे हमेशा डाउट रहता है कि उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये लिंक्स एक्चुअली खरीदे हुए हैं कि कैसे हैं। तो अगर मैं बात आई थिंक हाँ बोलिए। या आई थिंक मे बी से ना कुछ फेसबुक ग्रुप्स वगैरह हैं, कहीं और हैं, तो वहाँ पे आप देखें बहुत सारा ना वो चलता रहता है, मतलब फेसबुक ग्रुप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो हो सकता है बहुत सारे और ऐसे फॉरम्स होंगे जहाँ पे लोग ना मतलब कि डायरेक्टली वो करते हैं, मतलब नेटवर्क्स में, तो देयर कैन बी गूगल एम्प्लॉइज एज वेल, मतलब कि राइट ये तो वन ऑफ द पॉसिबल वे है एनोनिमसली, मतलब कि दे कैन बी पार्ट ऑफ दैट। यस, वो भी देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है बोल के। हाँ